उबैदुल्ला भाई अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसमें उसको बुलाया और उन्होंने वही वन साइडेड स्टोरी जो अपनी एक होती है, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, वो सारा उन्होंने किया। ये जो पूरा नेक्सस हमने बात की जिसमें केज उधर मौजूद है यूके के अंदर, जिसको वो मौज़म बेग देखते हैं, जो कि हैं पाकिस्तानी नज़ाद ब्रिटिश, लेकिन हमेशा से अलकायदा के साथ उनका ताल्लुक रहा है। इसी तरीके से ये डैनियल हकीकत तो है, इस तरह से एक दो और लोग हैं। All these people, they have this habit of picking up things out of context and then start tweeting and shooting their timeline with irrelevant out of context statements. भाई आके बात करो पहले पाकिस्तानियों से, उनसे उनका कॉन्टेक्स्ट तो लो, उसकी हिस्ट्री तो पता करो। अफगानिस्तान के ने क्या किया आज तक उम्मा के लिए? मतलब कोई एक 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 किस्सा बताएं जिसके अंदर आप कहेंगे जो अफगानिस्तान ने उम्मा के लिए किया। अफगानिस्तान को तो सोवियत की यलगार से पाकिस्तान ने बचाया। अफगानिस्तान को नाटो और यूएस की ऑक्यूपेशन से पाकिस्तान ने अल्लाह के हुक्म से बचाया, अल्लाह के हुक्म से। दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने अल्लाह के हुक्म से उनको बचाया। इनके पास क्या कैपेसिटी थी या इनके पास कौन सी इनविंसिबल पावर थी जिसके ज़रिए ये इन अक़वाम को शिकस्त दे सकते? सही का DGI's बयान है कि दिस वाज नॉट और दिस इज़ नॉट द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, दिस इज़ द प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर्स। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के अंदर है कि अलकायदा वहाँ पे बैठी हुई है। यूनाइटेड नेशन के अलावा यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात कर रही है, रशिया ने ये बात की, उसके बाद चाइना ने ये बात की, पाकिस्तान तो ये कहता ही रहता है। अभी आपको पता चल रहा है कि ये लोग कितना रेवरेट करते हैं इस तरह के बकवासियात को जो कि इन खारजियों तकफीरियों की तरफ से आती हैं। हम जब कहते हैं कि ये खारजियों तकफीरियों के पुश्तिबान भी हैं और उनको इन्होंने छत्तर छाया भी दी हुई है, उनको अपनी जगह भी दी हुई है, तो लोग मानते नहीं हैं। ये बाकायदा बताता है कि ये खारजियों को किस तरीके से रेवरेट करते हैं, उनके बयानियों को किस तरीके से उठाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट रोज़ाना जिस तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, ईद के तीसरे दिन भी आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे अफगानिस्तान की मज़ीद जो करंट सिचुएशन है, क्या मामला है इस टाइम, इन तमाम अफगानिस्तान के हवाले से जो भी अपडेट्स हुई हैं पिछले 3 से 4 दिन में, उन तमाम पे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक आपको और आप सारी ऑडियंस को। ऑफ कोर्स हम 2 दिन या 3 दिन बल्कि मेरा ख्याल है नहीं सके बिकॉज ऑफ ईद, लेकिन आई होप के ज़्यादा हमने गैप नहीं दे दिया चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल, खैर मुबारक। अच्छा सर, दूसरा हमने देखा कि जिन दिनों हमने गुफ्तगू नहीं की, मतलब कि पाकिस्तान की जानिब से ईद के दिन थे, लोग अपने त्यौहार खुशियां और इनमें मसरूफ थे। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान की जानिब से, और जिसे कहें कि प्रॉपर इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, जो जिस तरह कहें इसको। अब आप खुद ही बताएं कि ये इल्जामात क्यों अफगानिस्तान लगा रहा है? क्योंकि दहशतगर्द वो पाल रहा है, पाकिस्तान पे बेशुमार टेररिज्म वो करवा रहा है, तो क्यों अब अगर पाकिस्तान उन टेररिस्ट को मार रहा है, उनके कैंपों को उड़ा रहा है, तो क्यों वो पाकिस्तान पर ये इल्जामात लगा रहे हैं, और जो भोंडे इल्जामात है? देखें, ये पाकिस्तान ने खैर सगाली के तहत ईद से पहले एक टेम्प्रेरी पॉज जो है वो किया था ऑपरेशन गज़वल हक में। और इसमें पाकिस्तान का कहना यह था कि जी कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से दोबारा हम पे कोई अटैक होता है हमारी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर या हमारी आवाम के ऊपर, उनकी प्रॉक्सीज़ के थ्रू कोई अटैक होता है, तो पाकिस्तान इस ऑपरेशन को दोबारा से रिज्यूम कर देगा पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो ये एक तरह से एक फेस सेविंग है जो पाकिस्तान ने अपने जो ब्रादर ममालिक हैं, जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर एक दो और ममालिक हैं, उन्होंने बेसिकली पीछे मीडिएशन किया और उनके रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने ये कदम लिया। अच्छा, पाकिस्तान के अनाउंसमेंट के बाद कुछ देर बाद जो है वो कुछ देर तो बाद नहीं, कुछ घंटों बाद जो है वो तालिबान की तरफ से भी ये कहा गया जी कि वो हम भी अपना जो ऑपरेशन है जिसको रद्द-ओ-ज़ुल्म कह रहे हैं उसको हमने पॉज कर दिया है। दिस शोज़ के बेसिकली पाकिस्तान को इसलिए पहले लेना पड़ा कि पाकिस्तान ने बेसिकली एक फेस सेविंग दी है इस पूरे प्रोसेस को अपने दोस्त ममालिक के कहने पे। लेकिन पाकिस्तान ने साथ ही ये भी अंदिया दे दिया कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर किसी भी किस्म का अटैक दोबारा होता है, तो पाकिस्तान जो है इस पूरे ऑपरेशन को दोबारा से रीलॉन्च करेगा और इसको रिज्यूम करेगा। अच्छा, जब ये हुआ तो ज़ाहिर है नेचुरली हम सब ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया कि यार इस महाज के ऊपर जो थोड़ी एक बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन थी उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा, और हो सकता है कि डिप्लोमेसी के थ्रू, हो सकता है कि सिफारतकारी के थ्रू, बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू, पब्लिक डिप्लोमेसी के थ्रू शायद मामलात कुछ जो हैं दोबारा से डायलॉग की तरफ जाएं, और शायद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कुछ लोग हैं वो बैठें और तालिबान को थोड़ा सा एक सेंस दें
कि यार इस सारे मसले को किसी तरीके से रिजॉल्व करें, स्पेशली टीटीपी के हवाले से मामलात को ठीक करें। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान ने जैसे ये लॉन्च किया उससे अगले ही दिन मेरा ख्याल है ईद थी, ईद वाले दिन जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं उन्होंने, यानी हमारा जो पहला ईद का दिन था उनका मेरा ख्याल है तीसरा या दूसरा या तीसरा दिन था, तो उन्होंने ये अपने ट्विटर के ऊपर जाके एक स्पेस की इस पे क्या कहते हैं, बल्कि ईद से एक दिन पहले, यानी हमारी जो चांद रात है ना उस दिन की ये बात है, तो ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने ये स्पेस की, और स्पेस के ऊपर उन्होंने जो है यानी हमारी ईद से 1 या 2 दिन पहले उन्होंने स्पेस की, और उस पर उन्होंने वही सारे इल्ज़ामात, वही सारी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने डालना शुरू कर दी। तो ये तो पहला इन अ वे उन्होंने उस वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए, यानी जो एक एक इस वक्त जंग के अंदर ठहराव है उसका फ़ायदा उठाते हुए, उस पीस, मैं उसको पीस वैक्यूम कह रहा हूँ कि पीस वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना नैरेटिव जो है उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। अच्छा, उनके फिर जब मैंने सारे अकाउंट जाके देखना शुरू किए तो वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी हर्जा-सराई जारी थी। 2-3 थीम्स उन्होंने लॉन्च की हुई थी। पहली कि पाकिस्तान एक इजरायली रियासत की तरह यहाँ पे बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान ने ये जो पूरा लॉन्च किया हुआ ये ज़ालिमाना कार्रवाई है। नंबर 3, अफ़गानिस्तान के पास कोई दहशतगर्द नहीं है, टीटीपी नहीं है, अलकायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक उनसे नहीं है वगैरह वगैरह। और नंबर 4 कि जी हम मज़लूम हैं। यानी ये 4-5 थीम्स जो थी ये वो उन्होंने लॉन्च की हुई थी। और छठी जो थी वही थी कि पाकिस्तान ने बेसिकली ये हमला इसलिए किया ताकि ईरान को तालिबान सपोर्ट ना कर सकें, यानी ये भी एक थीम थी, ठीक है। तो अमेरिका के कहने पे ये सारा काम किया हुआ है। तो ये तमाम वो चीज़ें यानी 6-7 थीम दोबारा से उन्होंने लॉन्च की हुई थी और मुसलसल उस पर हैमरिंग कर रहे थे, और उस पर उनके ना सिर्फ ये कि ट्रॉल्स बल्कि उनके जो अपने हाई कमांड के लोग हैं, जो उनके मिनिस्टर्स इस वक्त बने हुए हैं सो कॉल्ड वो, और उसके साथ साथ डायस्पोरा में बैठे हुए उनके कुछ अफराद, जिसमें वो संगर पेकार है, जिसके अंदर उबैदुल्ला बहीर है और बहुत सारे लोग हैं। मैथ से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस सारे मसले के अंदर उनका भी चेहरा जो है वो बहुत बुरे तरीके से मस्ख हुआ है पाकिस्तानी अवाम के सामने। उनको ज़ाहिर है इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन चलें फ्यूचर में शायद उनको इस बात का एहसास होगा इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या कहते हैं सारी हमारे सामने आई, तो उससे मैंने उस पर लिखा भी कि बेसिकली ये जो टेम्परेरी पॉज है शायद अफगान तालिबान नहीं चाहते कि ये कायम रहे और पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जो है वो दोबारा से हमला। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक खुतबा दिया, और उस खुतबे में भी उन्होंने बल्कि स्टेटमेंट दी ऑफिशियल, और उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने वायलेशन की है और पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक की है। कोई पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था, सिवाय इसके कि कुछ इनकी तरफ से शायद इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई थी, तो उस पर पाकिस्तान ने कोई शायद फायर किया हो, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई अटैक कहीं भी नहीं किया। तो उन्होंने फेक न्यूज़ अपने हाईएस्ट ऑफिस से उन्होंने फैलाने की कोशिश की। फिर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा का ईद का खुतबा, उसके अंदर भी उन्होंने बढ़ के मारना शुरू कर दी दोबारा से, वही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर और वो सारी चीज़ें सटल तरीके से। तो बताने का मकसद ये है कि ये मुसलसल वही मंजन बेच रहे हैं और ये अपनी कौम को, अपने लोगों को ये बता रहे हैं जी कि देखो हमने जो है सस्टेन कर लिया। इनको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने अभी फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर यही तनकीद कर रहे हैं कि आप अगर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं तो गो ऑल इन आउट और इनके जो हेड्स हैं उनको टेक आउट करें। पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसके अंदर रिस्ट्रेन अभी भी रखा हुआ है। तो आप वही बात कर रहे हैं ना कि जो इनके मतलब के बड़े लोग हैं, मतलब कि जो इनको टीटीपी को चला रहे हैं, गुल बहादुर और नूर वली, इनको टारगेट किया जाए ताकि ये निचली नर्सरी ऑटोमेटिकली डिसमेंटल हो जाएगी, इनके पास लीडरशिप नहीं होगी। तो बेशुमार इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को रोका हुआ है कि इस तरह का ना कोई मामला किया जाए जिससे क्योस पैदा हो अफगानिस्तान में। अच्छा, दूसरा डैनियल साहब है, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है अफगानिस्तान के एक शख्स का, लेकिन वो पाकिस्तान की साइड से उसने अभी तक कोई मौकफ नहीं लिया। होना तो यही चाहिए, अगर आपने एक अफगानिस्तान से लिया तो पाकिस्तान से भी उसका मौकफ लेना चाहिए। तो ये क्या किया है उन्होंने, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये तो एक साइड का नैरेटिव बढ़ाने चढ़ाने को नहीं देख रहे कि वो एक साइड के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये पूरा एक नेक्सस और नेटवर्क है। अगर आप जब पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, तो हमने पिछले दफ़ा भी बात की है कि ये पूरा एक नेक्सस जो डायस्पोरा में बैठा हुआ है और जिसने बेसिकली एक यूफोरिया क्रिएट किया हुआ है अफगानिस्तान के इर्द गिर्द कि शायद अफगानिस्तान जो लैंड ऑफ जिहाद या लैंड ऑफ इस्लाम है और उसके ऊपर अटैक जो है वो शायद जिहाद और इस्लाम के ऊपर अटैक है। ये जो चीज़ है इसने बहुत से जो फॉरनर्स हैं जो कि या तो न्यूली रिवर्टेड मुस्लिम्स हैं या वो लोग हैं जो कि वहाँ पे सारी ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी है, जिसमें पाकिस्तानी भी मौजूद है अनफॉर्चुनेटली,
उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने भी जब इस अफगानिस्तान पे अटैक किया तो उन्होंने लैंड ऑफ इस्लाम या जिहाद पे अटैक किया। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। और ये बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट लैंड ऑफ इस्लाम और जिहाद, दिस इज़ नॉट अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके अंदर पाकिस्तान जाके शायद मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इक्वेजन उसकी वो जो है वो करते हैं फिर इसराइल के साथ, वही नैरेटिव जो मैंने पहले बताया, तो ये उसी की एक कड़ी थी जो डैनियल हकीकतों के साथ है। और उबैदुल्लाह भाई जिनका मैंने पहले जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसमें उसको बुलाया और उन्होंने वही वन साइडेड स्टोरी जो अपनी एक होती है, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, वो सारा उन्होंने किया। आई एम प्लानिंग कि मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में ही बना के मैं लॉन्च करूँगा और पॉइंट वाइज उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करूँगा। तो वो हम बैठ जाएंगे किसी दिन, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बट हैविंग सेड दैट, डैनियल साहब ने बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि भैया आप अगर एक अफ़गान को बुला रहे हो तो किसी पाकिस्तानी को भी साथ बुला लें, दोनों की एक अच्छी सी डिबेट करा लें, बजाय इसके कि वो उधर से एक साइड की आप स्टोरी सुने, आप किसी पाकिस्तानी को बिठा लेते। अच्छा, उसने जब पहली ट्वीट की थी तो इत्तेफाक से, और आई एम नॉट ब्रैगिंग और एग्जैजरेटिंग, बहुत से लोगों ने ट्विटर पे मुझे नीचे टैग किया और डैनियल को कहा कि आप इनको ज़रूर बुलाएं। और मुझे और अब्दुल्ला खान साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनको भी 2 दफ़ा उसमें उन्होंने टैग किया, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने प्रोग्राम से पहले भी जिन लोगों ने टैग किया उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद भी डैनियल साहब अब ट्वीटें करते फिर रहे हैं कि जी कि ओहो पाकिस्तानी तो इसके ऊपर बड़ा सीख पा है, कोई भी मुझे सही तरह जवाब नहीं दे रहा। उस पर भी लोगों ने उसको टैग किया हुआ है कि भैया आप ये सलमान जावेद को बुला लें, और भी लोग हैं उनको भी बुलाएं, लेकिन मुझे 2-3 लोगों ने टैग किया है इसमें। he has still not responded to those tweets or approached me. So what I am planning to do right now is कि I'm going to launch something जो कि हम उसकी जो tweets हैं उसके ऊपर हम, या उसकी जो वीडियोस के ऊपर हम step wise उस पर बात करेंगे। So, but this shows that network and nexus which is in play out there. डैनियल के बारे में भी उसका भी जो प्रोफाइल है अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, और उसकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक इन्फ्लुएंसर है जो कि बात करता है, ना वो आलिम है, ना वो स्कॉलर है, ना वो हिस्ट्री को जानता है, ना वो पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में कुछ जानता है, ना वो ये जानता है कि यहाँ पे जिहाद और मुजाहिदीन और इसके सारे मामला किस तरह चलते रहे हैं। ही हैज़ नो आइडिया व्हाटसोएवर अबाउट दिस रीजन एंड अबाउट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट समहाउ he considered himself to be the advocate for the Afghan cause, but conveniently forgot that there is another party to this conflict and that is Pakistan, and he had to come down to this fact कि जी के वो आता और आके बात करता पाकिस्तानियों से। तो ये चीज़ जो है वो उसने इग्नोर कर दी है। और ये वो जो मंजन है, ये वो जो थीम है कि शायद अफगानिस्तान लैंड ऑफ इस्लाम और जिहाद, और पाकिस्तान कोई अल्लाह माफ़ करे मुर्तद स्टेट है, एक अपोस्टेट स्टेट है जो कि अटैक कर रही है अफगानिस्तान के ऊपर। They do not know that this Islam and jihad was actually and actively supported by this very nation, Pakistan. और इसको वो लोग इस वक्त जो है वो मुर्तद और इर्तिदाद के फतवे लगा के, इसके ऊपर जिहाद के फतवे लगा के इसको रांदा दरगाह करार देना चाहते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, चाहे जितने मर्जी डैनियल हकीकत के साथ जाके आप पॉडकास्ट कर लें। इफ़ यू विल अटैक पाकिस्तान, इफ़ यू विल कम डाउन विद रेसिस्ट आइडियोलॉजी रैप्ड इन इस्लामिक थियोलॉजी, और आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, दिस विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर, एंड वी विल परस्यू दोस टेररिस्ट्स इन योर टेरिटरी व्हिच आर लॉन्चिंग अटैक्स फ्रॉम देयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें हमने देखा कि अगर हमारी तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम कोई जानबूझकर अफगानिस्तान पे कोई स्ट्राइक या इस तरह की चीज करें। हमारा उनके साथ एक बड़ा आम सा और सिंपल सा मसला है जो पूरी दुनिया को पता है। हमारा जो मसला है वो टीटीपी का है। आज अगर वो टीटीपी को साइड कर दें, वो जो मर्जी करें, वो उनका एक है, वो एज अ रियासत अफगानिस्तान जो मर्जी करिए, उनका फैसला है, हमारा नहीं। लेकिन जो अगर टीटीपी के थ्रू वो पाकिस्तान में टेररिज्म करवाएंगे और वो कहेंगे कि पाकिस्तान से जवाब नहीं आएगा, ये इंतहाई गलत है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। हमारा तो असल मुद्दा ये है। इनके ज़हन में जरा सा भी खुमार है ना कि ये शायद ये अपना मंजन इस्लाम और जिहाद वाला उसको बिगाड़ के, मतलब इस्लाम को उन्होंने मजाक बना लिया है, जिहाद इतना सीक्रेट एलिमेंट है इस्लाम का, उसको इन्होंने मजाक और अब्यूजिव बना दिया है। मतलब किस तरीके से ये लोग कर लेते हैं, मुंह पे बैठ के झूठ बोल देते हैं, मुंह पे बैठ के हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मुंह पे बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना मंजन ऐसे बेचते हैं जैसे कि शायद इनसे ज़्यादा मजलूम कोई नहीं है। अपने आप को हमास से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक जालिम गासिब रियासत, जो कि नॉन मुस्लिम रियासत है। हमास ने तो हमास ने जी 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 हमास ने तो कोई टेररिस्ट नहीं पाले हुए, उन्होंने तो कोई टेररिस्ट कोई इस तरह की चीजें नहीं रखी। जी जी अच्छा, दूसरा पूरा नैरेटिव बड़ा फ्लॉट्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा नेक्सस हमने बात की जिसमें केज
उधर मौजूद है यूके के अंदर, जिसको वो मौज़म बेग देखते हैं, जो कि हैं पाकिस्तानी नज़ाद ब्रिटिश, लेकिन हमेशा से अलकायदा के साथ उनका ताल्लुक रहा है। इसी तरीके से ये डैनियल हकीकत तो है, इस तरह से एक दो और लोग हैं। ऑल दीज पीपल और उनको हम कहते हैं दावा ब्रोस, वहाँ पे दावा ब्रोस हैं यूके के अंदर। दे हैव दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट ट्वीटिंग एंड शूटिंग देयर टाइमलाइन विद इररेलेवेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स। भाई आगे बात करो पहले पाकिस्तानियों से, उनसे उनका कॉन्टेक्स्ट तो लो, उससे उसकी हिस्ट्री तो पता करो, फिर बात करो कि तुमने क्या कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ये भुलवा देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है सूरह हुजरात के अंदर कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी पहले तहकीक कर लो, उसकी ताकि तस्दीक तुम कौम को हलाकत में ना डाल दो। दे डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट। They do not even try बिल्कुल to research about it. They just go onto the Google and try to search of some things जिसके अंदर उनको वही narrative मिलता है जो कि उनको feed किया जाता है, and then they, बिल्कुल go on blasting Pakistan every now and then. So बिल्कुल Pakistan needs to be aggressive now. पाकिस्तान के लोगों को aggressive होना पड़ेगा कि this is our story. We have responded to the call of Ummah every time. चाहे वो बिल्कुल अफगानिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो बोस्निया सर हो। सिंपल सी इसकी मिसाल ले लें, सऊदी अरब अब जिस तरह है, अब सऊदी अरब जो जिस तरह वो Wherever you go, you will find the footprints of Pakistanis over there, not Afghanistan. अफगानिस्तान के ने बिल्कुल क्या किया आज तक उम्मा के लिए? मतलब कोई बिल्कुल एक किस्सा बताएं जिसके अंदर आप कहेंगे कि अफगानिस्तान ने उम्मा के लिए किया। अफगानिस्तान को तो सोवियत की यलगार से पाकिस्तान ने बचाया। अफगानिस्तान को बिल्कुल नाटो और यूएस की ऑक्यूपेशन से पाकिस्तान ने अल्लाह के हुक्म से बचाया, अल्लाह के हुक्म से। दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने अल्लाह के हुक्म से उनको बचाया। इनके पास क्या कैपेसिटी थी, या इनके पास कौन सी इनविंसिबल पावर थी जिसके ज़रिए ये इन अक़वाम को शिकस्त दे सकते? सही का DGIS ने कि दिस वाज नॉट और दिस इज़ नॉट द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, दिस इज़ द प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर्स। ये नैरेटिव हमने बिल्कुल किया और कुछ अमरीकियों ने बैठ के घर दिया था जी कि ये ग्रेवयार्ड एम्पायर है। इट इज़ नॉट अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, इट इज़ अ प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर्स। और हर दफ़ा पाकिस्तानियों ने इनको वहाँ से बचाया है अल्लाह के हुक्म से कि भाई तुम लोग कोई अपनी कौम का भी ख्याल किया करो। हमेशा ट्राइबल माइंडसेट के अंदर ही चलना तुम लोगों ने। तो ये मंजर मेरा ख्याल है इसको अब अग्रेसिवली हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा हमने देखा कि अलकायदा और इन जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, 20-22 पता नहीं कितनी सैकड़ों दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान में पनाह लिए बैठी हैं, जो पूरी दुनिया में टेररिज्म के पीछे होती हैं। जितना दुनिया में टेररिस्ट होता है वो यहाँ से बेशुमार तंजीमें बैठ के ऑपरेट कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरा सर, अलकायदा के शेख हानी अल सबाई साहब हैं, उन्होंने कुछ खुतबा या कुछ इस तरह की मामलात की जिसको प्रॉपर अफगानिस्तान लेके चला पाकिस्तान के खिलाफ। ये क्या है? क्यों अलकायदा को, क्या वो इतनी ओपनली उनकी चीजें अपने साथ अलाइन करते हैं और ये दुनिया नहीं देख रही क्या? हाँ, शेख हानी अल सबाई की कल ये बेसिकली ट्वीट हमारे सामने कैसे आई। उसने तो अपना कोई एक ट्विटर पे अकाउंट भी बनाया हुआ है। आई एम सरप्राइज कि ही इज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ही इज आल्सो बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूएस, यानी अमेरिकन ने भी उसको डेजिग्नेट किया हुआ है, यूएस ने भी उसको डेजिग्नेट किया, उसने डेजिग्नेट किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने भी। एंड स्टिल वो यूके के अंदर बैठा हुआ है। दिस ऑल्सो शोज कि एक साइड पे आप यहाँ पे लोगों को जीने नहीं देते, उनके बुनियादी हकूक ले जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर से कितने लोगों को आपने खामखा में इंडिया के कहने पे डेजिग्नेट किया हुआ है, उनकी मूवमेंट्स पे आपने पाबंदियाँ लगवाई हुई हैं। लेकिन वहाँ पे एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है यूके के अंदर। फेसबुक पे भी उसका अकाउंट मौजूद है, उसका फेसबुक का अकाउंट भी नहीं बैन होता माशाल्लाह से, ये भी देखें। और ट्विटर पे भी वो बैठा है, वहाँ पे ट्वीटें भी कर रहा है और खुतबे दे रहा है, और उसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी कौम को मुर्तद करार दे रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज को कुत्ते करार दे रहा है। और उनको कह रहा है जी कि मुजाहिदीन को हंट डाउन करने के लिए अमरीकी कुत्ते जो हैं वो किराए के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, इस किस्म की गलीज़ ज़ुबान उसने इस्तेमाल की हुई है जो कि किसी भी खैर किसी स्कॉलर के तो शायान शान जाती नहीं है वो। और उसने बेसिकली वो ट्वीट की हुई है, अपना खुतबा किया हुआ है, सो कॉल्ड खुतबा तो उसको कहना भी नहीं चाहिए। उसको कारी सईद खोस्ती, जो कि एक स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, ये जो सराजुद्दीन हक्कानी साहब की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके, और फिर उनके पास उनके कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया था। बट स्टिल सिंस देन वो भाईजान जो हैं वो ट्विटर के ऊपर बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करते रहते हैं। ये उनका एक ख़ास किरदार है। और ये साहब जो है उन्होंने उस ट्वीट को उर्दू में और पश्तो में ट्रांसलेट करके अपने उसे डाला हुआ है। नाउ दिस शोज वन थिंग। नंबर वन, अलकायदा का और TTA का डायरेक्ट ताल्लुक, ये बाकायदा एक एविडेंस है,
ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के अंदर है कि अलकायदा वहाँ पे बैठी हुई है। यूनाइटेड नेशन के अलावा यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात कर रही है, रशिया ने ये बात की, उसके बाद चाइना ने ये बात की, पाकिस्तान तो ये कहता ही रहता है। अभी आपको पता चल रहा है कि ये लोग कितना रेवरेट करते हैं इस तरह के बकवासियात को जो कि इन खारजियों तकफीरियों की तरफ से आती हैं। हम जब कहते हैं कि ये खारजियों तकफीरियों के पुश्तिबान भी हैं और उनको इन्होंने छत्तर छाया भी दी हुई है, उनको अपनी जगह भी दी हुई है, तो लोग मानते नहीं हैं। ये बाकायदा बताता है कि ये खारजियों को किस तरीके से रेवरेट करते हैं, उनके बयानियों को किस तरीके से उठाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी फ़ौज को मुर्तद करा के देने वाला फतवा ये नया नहीं है। अलकायदा ने पहले भी ये काम किया है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जिहाद पाकिस्तान की इब्तदा और दागल डालने वाला भी अलकायदा ही था, जिसके अंदर से फिर टीटीपी निकली थी। ताहिर यल्दशफ के नाम से एक इनका कमांडर था, जिसने मुझे याद है कि पहला पहला फतवा दिया था और उसमें पाकिस्तानी कौम को पूरी को मुर्तद करार दे दिया था और कहा था कि इनके बच्चे आपके ग़ुलाम होने चाहिए, इनकी औरतें आपकी लौंडी होनी चाहिए, इनका माल आपके लिए माल गनीमत होना चाहिए। और उसके ऊपर इन्होंने हमले करने का इन्होंने अंदिया दिया था। उसके बाद फिर वो लाल मस्जिद के पास शेख ईसा यमन अजवारी ने भेजा था और उसने फतवा लेके दिया था जी कि पाकिस्तानी फ़ौजी जो वाज़ाना वज़ीरिस्तान के अंदर शहीद हो रहे हैं उनकी नमाज जनाजा नहीं होगी। इस तरह का ये अभी का नहीं है, ये पहले का है। ये अलकायदा का इन्फेस्टेड वो है आइडियोलॉजी, और वही आइडियोलॉजी, वही फतवा, वही सारी चीज़ें अब ये दोबारा से एम्पलीफाई कर रहे हैं टीटीए के लोग। दिस शोज़ कि इनका बेसिकली जो आइडियोलॉजिकल माँ है टीटीए की भी और टीटीपी की, वो अलकायदा है, और ये अभी भी उसी के बयानियों को लेके चल रहे होते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने सवाल उठाया है, इसको हमें जितना हम उठाएं, जितना हम उठा के इसको फैला सकते हैं कि इनका और अलकायदा का क्या ताल्लुक़ है, इस खारजियत की फितने की, इस पिछले 26 साल तारीख के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दाग बेल डाली और उसके ज़रिए मुस्लिम ममालिक को तख्त व ताराज कराने में इन इम्पेरियलिस्ट का और इन कॉलोनिस्ट, न्यू कॉलोनिस्ट का साथ दिया है। और लिबिया हो, इराक़ हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो, और अब पाकिस्तान की बारी, और उससे पहले अब ईरान को भी इन्होंने देखा है किस तरीके से अंदर से तख्त व ताराज करवाने में इन्होंने अपनी मदद की है इन इम्पेरियलिस्ट और न्यू कॉलोनिस्ट की। और अब ये पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। नॉट गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान ने पहले भी इन तूफ़ानों का मुकाबला किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस खारजियत के फितने को के सरपरस्तों समेत अंजाम तक आएगा। अच्छा सर, दूसरा हम एक चीज देख रहे हैं इस तमाम में, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर तो जो मामलात हैं ठीक है, लेकिन एक इंटरनेशनल नेक्सस बना हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर प्रोपोगेंडा करते हैं, नैरेटिव और इस तरह की बेशुमार चीजें करते हैं जिसमें झूठ सच हर चीज मिलाई जाती है। ये जो इंटरनेशनल नेक्सस बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें देखो, नेक्सस कहीं का भी हो, चाहे वो अमेरिकन CIA हो, FBI हो, NSA हो, उनके सपोर्टेड नेटवर्क्स हों, चाहे वो MI5 MI6 के लोग हों, उनके आगे से नेटवर्क्स हो, चाहे वो इजराइल की मोसाद हो या उनका हस्बरा स्टाइल कोई और मामला हो, रॉ हो और उसके नेक्सस हों, सबको फाइट ऑफ कर सकता है पाकिस्तान अगर आपके अपने लोग उसके साथ ना मिले हों। ठीक है, और अभी हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो शिया सुन्नी वाले मामले की वजह से एक ख़ास तबका जो है वो पाकिस्तान को लताड़ने पे लगा हुआ है। उनके साथ कपल करके वो जो एक मखसूस पार्टी है और उसका नाम लेना चाहिए PTI, उसके जो लोग हैं वो माशाल्लाह से जो है वो लगे हुए हैं और पाकिस्तान के हर मामले को जो है वो ख़राब करने के ऊपर। अब ये अफगानिस्तान वाले मसले पे भी, ये डैनियल वाली जैसे हम बात कर रहे थे, उस पर भी नीचे जाके PTI के साथ जो PTI के जो लोग हैं अकाउंट्स, वो बाकायदा जाके हाँ ये पाकिस्तान की नापाक आर्मी है, हाँ ये पाकिस्तान की नापाक आर्मी है जो ये अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है। ये वो नज़रिया और नैरेटिव है जो कि अलकायदा ने शुरू किया था, नापाक आर्मी वाला, और उसके बाद TTP ने उठाया और उसके बाद फिर अब TTI ने भी उठा लिया और अब साथ साथ ये PTI ने भी उठा लिया। तो ये पूरा नेक्सस जो है इसको पाकिस्तान फाइट ऑफ कर सकते हो और इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले भी कहा, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान अभी भी इसको फाइट ऑफ करेगा। फितने आते हैं, फितने थोड़ा सा डैमेज करते हैं, निकल जाते हैं, फितनों की नेचर है, लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग एक्सपोज हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी इसके डायस्पोरा, उसको बाकायदा इन्फेस्ट किया गया इस आइडियोलॉजी के थ्रू, और वहाँ पे जो ये दावा ब्रोज बैठे हुए हैं और पैसा के ये पॉलिटिकल तकफीर वाले जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे PTI के ये लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़ास फ़िज़ा वहाँ पे बनाई है, जिसकी वजह से अब वहाँ से जब भी इस तरह की कोई आवाज़ उठती है तो उसको कोई रिबर्ट नहीं करता। दिस नीड्स टू बी चेंज। पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को और पाकिस्तान के लोगों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ के डायस्पोरा को रीच आउट करें, वहाँ पे अपने डेलीगेशंस भेजें, उलमा को भेजें। बहुत बड़ा पाकिस्तान का ये किरदार होना चाहिए कि UK के अंदर, US के अंदर एक पूरा स्ट्रीक चलाएँ जहाँ पे आपके उलमा जाएँ,
जिनको अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलनी आती हो, जिनके उनके साथ कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी मौजूद हों जैसे जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को अच्छा समझते हों, उनके साथ जाएँ, अंग्रेज़ी में बात कर सकें और लोगों के अज़हान को ठीक करें। वहाँ पे इस वक्त वैक्यूम है पूरा, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान क्या की पोजीशन क्या है, और वहाँ पे बैठे दावा बरोज जो हैं ये तालिबान के नेक्सस के साथ वो बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क चलाया हुआ है। सो दिस नीड्स टू बी चेंज। और आप अंदाज़ा करें ना, वहाँ पे इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन बाहर मौजूद हो तो क्या वहाँ पे CIA और MI5 और मोसाद और MI6 और रॉ ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होंगे? ये डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, उन्होंने अपने बंदे अंदर घुसाए होंगे और वो उठा के पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सारा नैरेटिव जैसा का चला रहे होंगे। तो पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी अग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव अबाउट इट, और वहाँ पे जाके पाकिस्तान को, ईवल को पकड़ना चाहिए जहाँ से ये सारा का सारा इस वक्त नैरेटिव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो लास्ट वाली बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर गौर भी करना चाहिए, और इंशाल्लाह मजीद भी इसके हवाले से हम नेक्स्ट अपने जो इंटरव्यू जो चीजें होंगी इस बात पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की जो डिटेल गुफ्तगू थी, जो नेक्सस था पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान को जिस तरह अलकायदा को लेकर चल रहा है और तमाम टेररिज्म के हवाले से चीजें थी, वो तमाम आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको ये तफसीली जो बात गुफ्तगू हुई मौजूदा सूरत हाल में ये आपको पसंद आएगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफी को और सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।